मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 351वें अंक में मेरी आप सभी को राम राम। दद्दा जो भादों को महीना चल रहा है उतार पर है, और जो भादों महीना को जो कल मंगल भी तो आज बुध है, जो एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम सबकी संस्कृति में, हम सबके धर्म ग्रंथों में समय समय पर विभिन्न युगों में इस दिवस की बड़ी महत्वता है। और इस मंगल को, भादों के अंतिम मंगल को, हमारे पुराणन में, हमारे बुजुर्गन ने, हमारे पूर्वजन ने, हमारे ऋषि मुनि ने अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल दिवस के रूप में मनाने का, याद करने का, ध्यान रखने का हम सबसे आग्रह रखा है। लेकिन दद्दा, मैं बताता हूँ कि हम सब अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने पर्व, अपने त्योहारन के मूल स्वरूप को ना पहचान के केवल लकीर के फकीर बने उन्हें मनाते रहते हैं, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस और पर्वों को तो बिल्कुल भूल चुके हैं, जैसा कि कल भादों के अंतिम मंगल अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल है। आज दद्दा मैं आप सभी के जौरे जय चच्चा कहना हूँ, बतवतो कहना हूँ दद्दा। मैं समय समय पर आपकी बात जो होती है वो आपके साथ करता हूँ, और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, अपने पूर्वजन की बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगातार आपके जौरे आके बताने को प्रयास करता हूँ, नई पीढ़ी के लोगों को बताता हूँ। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध इतना ही रहता है कि आपको मेरी ये बातें, मेरा प्रयास कहीं से भी कुछ ठीक लगता है तो दद्दा कुछ लाइक कर दो करो इनको यूट्यूब पर सुन के, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में शेयर कर दो करो, जहाँ में कोई पैसा ना जाता, आपको फ़ोन ना घिसेगे, उंगलिया चलान की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो करो, इससे मुझे और मेरे अन्य सुनने वाले सभी दर्शकों को बड़ा प्रोत्साहन और आपका आशीर्वाद स्वरूप हम सब मानेंगे। और भैया, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अहंकार रात है, कुछ वहम हो जाता है कि अरे जो चैनल को हम सब्सक्राइब कर देंगे तो जनक का हो जाए, वो लाइक कर देंगे तो कोई कमी आ जाएगी, हमारे फ़ोन में शेयर कर देंगे तो हमारा कुछ घट जाएगा। मेरा अनुरोध है कि आज अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल को वृद्ध हनुमान जी के स्वरूप को याद करके भैया जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मैं दद्दा आपके जौरे जो बतवतो कहना हूँ कि किस प्रकार समय समय पर विभिन्न युगों में, सतयुग, द्वापर, कलयुग में बड़ी बड़ी महान आत्माएं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, विद्वान, वैभवशाली, बलशाली लोग भी अपने इन्हीं कारणों से अहंकार, अहम और वहम के शिकार हो जाते हैं, और आप देखेंगे वो अपने सपरिवार समाज के साथ समूल नष्ट हो जाते हैं। समय रहते वो अहम और वहम को नहीं भूलते। मित्रों, सतयुग में आप रावण देखेंगे किस प्रकार उसका, हिरण्यकश्यप, ऐसे विभिन्न हम अपने पुराणों में देखेंगे तो ऐसे आपको पात्र नजर आएंगे जो अहम और वहम के शिकार समूल नष्ट हो गए। द्वापर में आप देखेंगे दुर्योधन, कंस, ऐसे विभिन्न लोग भी आप देखेंगे अहम और वहम के शिकार हुए। और कुछ महाभारत में अर्जुन और भीम भी ऐसे अहम और वहम के शिकार थोड़े दिनों के लिए हुए थे, लेकिन भगवान ने कुछ सत्प्रेरणा देकर, कुछ प्रेरक घटनाओं के माध्यम से उनके अहंकार और उस वहम को तोड़ने का काम किया था, और वह उन्होंने अपने अंदर सुधार किया था। इस कलयुग में आप देखेंगे बहुत लंबी एक श्रृंखला है। कलयुग का तो जो प्रमुख दोष है कि जरा सी कुछ बात होगी बढ़िया तो आप अहंकार और वहम के शिकार हो जाते हैं। वर्तमान समय में आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हों, चीन के राष्ट्रपति हों, किस प्रकार अहम और वहम के शिकार हुए, और मोदी जी इस समय लगातार किस प्रकार उनके इस अहम और वहम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतवर्ष की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के वंशवादी ऐसे कुछ परिवार हों, चाहे वो कांग्रेस के गांधी परिवार हों, और आप देखेंगे जातवादी आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल अपने जातवादी आधार पर, वंशवादी आधार पर चलते हुए किस प्रकार एक अहम और वहम के शिकार होकर स्वयं भी असफल हो रहे हैं, राष्ट्र समाज को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, और अपनी पार्टी व अपने परिवार के लिए भी नुकसानदायी सिद्ध हो रहे हैं।
लेकिन एक वो हैं कि अपना अहम और वहम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मित्रों, इस अहंकार नाशक भादों के अंतिम मंगल के अवसर पर एक दिन बाद मैं इस अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल के माध्यम से आपके समक्ष इन घटनाओं को 3 अंकों में भैया जो बतवतों को है आपके जोहरे आऊँगा, एक आज, एक कल, एक अगले अंक। आज मैं सतयुग की एक घटना के माध्यम से रावण के कार्यकाल से संबंध के माध्यम से आपके जोहरे इस अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल दिवस की जो बात है, वार्ता है और जो इसका संदेश है वो कहना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार सीता मैया की खोज करते हुए हनुमान जी अपने बानर स्वरूप ही में है वे लंका पहुँचे। लंका में रावण के दरबार में गए। रावण ने उनके बानर स्वरूप को देखकर बड़ा अहंकारवश उनका अपमान किया था, ये हम सब देखा है। मित्रों, इसके बाद उस रावण के अहंकार और उसके वहम को तोड़ने के लिए कि वह सुधरे और समझे, हनुमान जी ने वृद्ध बानर का रूप रखकर, एक विराट रूप रखकर किस प्रकार रावण की लंका लगा जलाई वो हम सब जानते हैं। बच्चा बच्चा इस देश का जानता है। मैं उसकी चर्चा ना करके मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह दिन, जिस दिन हनुमान जी ने वृद्ध बानर का रूप रखकर रावण की लंका जलाकर उसके अहंकार पर चोट पहुंचाई थी, वह दिन भी भादों को अंतिम मंगल हो भैया, जो कल बीत हुआ है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस को हम जाने समझें, इस दिन अपने मनन चिंतन करें, स्वयं पहले अपना करें कि ऐसा तो नहीं हम भी कोई अहंकार और वहम के शिकार होकर इस प्रकार। तो भगवान हनुमान जी से को नमन करके प्रार्थना करके उनसे कहा है कि यदि हम इस प्रकार किसी अहंकार वहम के सिखा रहे हैं तो हमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलने की भगवान हनुमान जी प्रेरणा दे, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के अहम और वहम के शिकार ना हो। मित्रों, इसके बाद यही घटना का क्रम चलता हुआ आप सबने देखा होगा कि रावण ने कोई सुधार नहीं किया और वह अपने सपरिवार पूरा उसका समूल नाश हुआ होगा। वह पूरी रामायण की कथा के माध्यम से हम जानते हैं। इसके बाद हमारे देश संस्कृति में महाभारत की कथा का बड़ा वर्णन है, किस प्रकार दुर्योधन व अन्य लोग एक अहम और वहम के शिकार रहे और पूरे अपने सपरिवार नाश का कारण बने। समय समय पर विभिन्न भगवान कृष्ण व अन्य लोगों ने उनके अहंकार और उनके वहम को तोड़ने के कई घटनाओं के माध्यम से उन्हें संदेश दिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। इसके बाद आप देखते होंगे कि भीम, जिनमें सैकड़ों हाथियों का, हजारों हाथियों का बल था, वह भी बहुत अहंकार के शिकार हो गए थे और उन्होंने भी समझा था कि मुझसे ज़्यादा बलशाली, मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। तो उनको उस अहंकार अहम को तोड़ने के लिए इसी भादों के अंतिम मंगल को बजरंगबली ने फिर वृद्ध बानर का रूप रखकर, भीम जा रहे तो उनकी रास्ता में लेट गए बड़े कमज़ोर रूप लेकर और पूंछ उनने उनकी रास्ता में फैला दी। जब भीम निकले तो दद्दा मेरे उनने देखी अपनी अहंकार में, ए बंदर जरा रत्ता में से अपनी पूंछ हटा, अब मुँह को निकलने दे। तो बड़ा उनके भाव बोलने का बहुत ख़राब था। उनने ना उम्र का ध्यान दिया ना कुछ और ध्यान दिया। तो हनुमान जी ने लेटे ही लेटे कही, भैया दद्दा मेरी तबीयत ठीक ना है, मेरे तो बल ना है कि मैं जो पूंछ को हटा दूँ, तो मैं जो पूंछ को हटा के एक तरफ धर दो और निकल जाओ। तो अपने बल में, अपने अहंकार में चूर भीम ने झुककर उस पूंछ को हटाने का प्रयास किया। दद्दा मेरे तो हटानो तो दूर, उन पर वो पूंछ हालियो ना। और कई जोर लगान के बाद उनके ध्यान में ये बात आई कि अरे भगवान, बहुत बड़ा, मुझसे भी बलशाली कौन हो सकता है। तो उन्होंने बानर स्वरूप का ध्यान किया तो उनको तुरंत हनुमान जी याद आए। बोले मेरे अहम और अहंकार और मेरे वहम को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान पधारे और उन्होंने तुरंत उस वृद्ध बानर के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी, कान पकड़े और अपना अहंकार और वहम दूर किया। मित्रों, वह दिन भी
इसी भादव मास का अंतिम मंगल था। तो मैंने दद्दा सोची कि नई पीढ़ी के लोगों को आपके माध्यम से, अपने इस अंक के माध्यम से, आपकी बात आपके साथ के माध्यम से, जिस ऐतिहासिक पुराणों की शिक्षाप्रद घटना आपके जौहरे बतबतू कहना हूँ, इसके अगले क्रम में मैं कलयुग में ऐसे कौन लोग हैं और उनके अहंकार वहम को समय समय पर कौन लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बस समझ नहीं रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा, बतबतू कहूँगा। आप सब ने जो बतबतू सुनो और सुनकर नई पीढ़ी को ज़रूर बताएं कि वह अपना इतिहास जानेगी नहीं तो अपने को पहचानेगी कैसे। मेरा अनुरोध है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।